हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के पीवाईक्यू सेशन की सीरीज़, जिसमें हम 160 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 161 से स्टार्ट करेंगे। रिसेंट जो प्रीवियस वीडियो है उनमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चंस की मैं जो नंबरिंग है वो बढ़ा दूंगी जैसे ही आपको ये लगे कि भाई और ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। लगभग 13-14 मिनट में हम कर लेते हैं 30 क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हरियाणा जीके ऑलमोस्ट सबको आती है। बुक वगैरह एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा बुक को अच्छे से, उसके बाद ही पीवाईक्यू पे आइएगा। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये 2015 में क्वेश्चन आया HSSC ऑडिटर का, और तब 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई थी जो अभी भी है तीसरी बार। तो मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ तहसील का नाम बदलकर बलरामगढ़ किया, और इस शहर की स्थापना किसने की थी? बलराम सिंह ने। ये फरीदाबाद के पास है। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हुआ? हिसार शहर बहुत ही पुराना शहर है। जब हमारा फाउंडेशन हुआ था, जब हमारी गठन हुआ था हमारे स्टेट का, तो उस टाइम पे भी 7 जिलों में हिसार प्रमुख रहा था। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि निर्माण किस वर्ष हुआ, तो ये 1354 में हुआ। इस शहर की स्थापना बताया जाता है तुगलक वंश के शासक जो थे फिरोज शाह तुगलक 1354 में 1354 में की थी, और उसने इस नए नगर हिसार ए फिरोजा को महल, मस्जिद, बगीचे, नहर और अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार एक फारसी शब्द है और जिसका अर्थ होता है किला या घेरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे 162 पे। गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम में बदल दिया? आप सभी को पता है कि बलरामगढ़ बल्लभगढ़ का नाम रखा गया, मेवात का नूर रखा गया और गुड़गांव का गुरुग्राम रखा गया। तो ये किस वर्ष बोल रहे हैं? तो 2016, जब भी बीजेपी की सरकार थी, 2016 में हरियाणा के गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया। और ऐतिहासिकता की दृष्टि से अगर बात करें तो गुरुग्राम महाभारत कालीन कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का गाँव था। 1947 में गुड़गांव स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना और भारतीय राज्य पंजाब के अंतर्गत आ गया। 1966 में ये शहर एक नए निर्माण के रूप में हरियाणा के प्रशासन के अधीन आ गया। मिलीनियर सिटी कहते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा है गुड़गांव में, आप सभी को पता है। इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इन्वेस्ट करती हैं। फ़ॉरेन की जो कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं। हाल ही में बना जिला हरियाणा में कौन सा है? तो अभी तक की भी बात करें तो चरखी दादरी नया जिला माना जाता है। 1 दिसंबर 2016 को 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया गया, मतलब पेन पेपर पे आ गया पेपर पे कि ये हमारा 22वां जिला होगा। और ये किससे निकल के बना है? भिवानी से। इसके 2 उपभाग है, चरखी दादरी और बावड़ा। अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? टोटल हमारे 6 मंडल हैं। मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन कराए थे, और ये सैनिटरी इंस्पेक्टर 24/11/2017 की इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंबाला मंडल में कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें अंबाला मंडल की, तो अंबाला मंडल में अंबाला आता है खुद, यमुनानगर आता है, पंचकुला आता है और कुरुक्षेत्र आते हैं। हरियाणा में 6 मंडल है और सबसे बड़ा मंडल की मैं बात करूँ तो रोहतक है। ठीक है। पंचकुला जिला किस साल में बना था? तो पंचकुला भी नया ही जिला है, इतना पुराना नहीं है, और पंचकुला जिला 1995 में बना था। अगर पूछे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तो पंचकुला में होती है। लेकिन कई बार पंचकुला ऑप्शन में नहीं होता तो हमें अंबाला को टिक करना पड़ेगा। अदरवाइज छछरौली एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश मापी गई है। इस जिले का गठन अंबाला जिले के पंचकुला और कालका तहसील को मिलाकर किया गया, पंचकुला। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद से तो बड़ा है, लेकिन सेकेंडली स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं। और पंचकुला में 3 तहसील हैं, पंचकुला है, कालका है, रायपुर रानी है, 3 ही तहसील आती हैं। सबसे बाद में गठित जिला, तो देखो इसमें चरखी दादरी नहीं दिया है, तो हम ऑब्वियसली किस पे जाएंगे? पलवल पे जाएंगे। ये हरियाणा का 21वां जिला बना, और वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। 1 दिसंबर 2016 को प्रदेश के 22वें जिले के रूप में हमें चरखी दादरी से इंट्रोड्यूस कराया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है जी। तो चरखी दादरी से पहले हमारा पलवल है, 21वां जिला है। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो हमें ये भी पता है कि हमारे यहाँ पर जो पुलिस रेंज है उनमें कौन कौन से जिले आते हैं। करनाल पुलिस रेंज में झज्जर जिला नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो झज्जर है ना वो गुरुग्राम में आएगा। और करनाल पुलिस रेंज में करनाल है, पानीपत और कैथल जिले को शामिल किया गया। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, जिसमें आपको रोहतक पुलिस रेंज में झज्जर आएगा, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है जी। रोहतक पुलिस रेंज में झज्जर है, भिवानी है, सोनीपत है, चरखी दादरी है, और आपका जो करनाल है उसमें झज्जर नहीं आता, करनाल में पानीपत और कैथल आता है। ठीक है। किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया? फरीदाबाद की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फरीदाबाद जिले का जो निर्माण हुआ वो हुआ आपका 15 अगस्त। अरे ये क्या किया, गुरुग्राम डाल दिया यहाँ पे। तो 1979 में
15 अगस्त 1979 को किया गया और हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी सैनिटरी इंस्पेक्टर के पेपर में 2017 के मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल के अनुसार मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ा जिला हमारा सिरसा और सबसे छोटा है हमारा पंचकुला। हरियाणा के जिलों का क्षेत्रफल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये है। सिरसा का जो क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर है। हिसार की मैं बात करूं तो 3983 है, झज्जर में 1834 है और पंचकुला इनमें से सबसे छोटा है तो 898 वर्ग किलोमीटर के साथ यहाँ पर सबसे छोटा जिला काउंट करेंगे। नेक्स्ट है, पलवल जिला किस मंडल में आता है? तो पलवल जिला जो है वो ऑब्वियसली फरीदाबाद मंडल में आता है। फरीदाबाद में 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद है, पलवल है, नूर मेवात है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और ये सारे हमारे क्या हैं, मंडल ही हैं, हिसार, रोहतक, अंबाला। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया? 2017 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले हमें पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था और मैंने वहीं से बनवाया, लेकिन अभी करनाल से आप बनवा सकते हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने मार्च 2017 में हरियाणा के करनाल जिले में विदेश मंत्रालय और डाक विभाग का संयुक्त उपक्रम के साथ प्रथम डाकघर पोस्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे नागरिकों को पासपोर्ट स्थानीय स्तर पर ही बनाया जा सके और यह केंद्र कई अन्य स्थानों पर खोले जाने का विचार है। जिसका दिल्ली के आसपास लगता है जिला, वो तो ऑब्वियसली दिल्ली जाएगा। करनाल अगर दूर पड़ता है तो अदरवाइज आप हरियाणा में करनाल से भी बनवा सकते हैं। निम्न में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? मतलब फरीदाबाद में क्या नहीं है? रबर टायर नहीं है, रेफ्रिजरेटर, ट्रैक्टर या एचएमटी। रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर का हरियाणा के फरीदाबाद जिले में उत्पादन होता है, लेकिन एचएमटी जो है वो आपके अंबाला जिले से, और एचएमटी एक क्या है आपके ट्रैक्टर का भी नाम है। तो एचएमटी जो है, और ये हमारी वो भी है जो वॉच होती है, घड़ी होती है, उसकी भी कंपनी है। तो ट्रैक्टर, रबर टायर और रेफ्रिजरेटर तो आपका फरीदाबाद जिले में प्रोडक्शन है इसका, लेकिन एचएमटी हरियाणा के अंबाला जिले से है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट है 173 क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो जो जींद जिला है हमारे हरियाणा के मैप में वो बिल्कुल मिड में आता है और दैट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ हरियाणा एज यू नो वेरी वेल। और हरियाणा का जींद जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा के 6 जिले जैसे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद व पलवल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। सोना कार रैली किस जिले में होती है? गुरुग्राम में है सोना, यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है, जहाँ पर अगर गठियाबा या फिर शरीर में, घुटनों में, जोड़ों में कोई दर्द है तो इसमें आपका गंधक मिला होता है इस पानी में, और इस पानी में स्नान करने से वहाँ से रिलीफ मिलता है। तो सोना कार रैली ये गुरुग्राम जिले से ही निकाली जाती है। रोमांचकारी कार रैली है जिसमें आपका विंटेज कारों को शामिल किया जाता है, और ये विंटेज कार रैली प्रत्येक वर्ष फरीदाबाद में फरवरी महीने में लगती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फरवरी महीने में लगती है, बाकी सोना रैली कई बार आया ये क्वेश्चन, एंड आप देख सकते हो 2018 में शिफ्ट 3rd में आया। हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? तो नए मंडलों की मैं बात करूं, पहले कुल 4 मंडल थे, बाद में 2 अन्य बनाए गए, करनाल और फरीदाबाद में ही बनाए गए हैं, और वर्तमान में हमारे पास 6 मंडल हैं, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल, जिसमें से करनाल और फरीदाबाद न्यू है। पहले गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक थे, फिर फरीदाबाद और करनाल को ऐड किया गया। यमुना हरियाणा में डैश जिले से प्रवेश करती है? हमें पता है यमुना नदी हरियाणा की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है जो हमारी सिंचाई में भी काम आती है। तो ये कहाँ से प्रवेश करती है? ये यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है, और यमुना नदी यूपी के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा भी बनाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। हरियाणा में डैश जिले को सबसे कम बारिश मिलती है? तो मैं बता दूं आपको, जो हमारा पश्चिमी भाग है जिसमें कि सिरसा आता है, सबसे गर्म शहर हरियाणा का हिसार को माना जाता है। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे कम बारिश देखो 2018 में आया, ग्रुप डी में, ऑडिटर में आया 2015 में, फिर लैब असिस्टेंट शिफ्ट 3rd में 2018 में भी आया। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला सिरसा है, और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में यह है आगे पंचकुला, आपका यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये वाली चीज़ें, और हरियाणा के यमुनानगर जिले में सबसे ज़्यादा बारिश है। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे है 178 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? देखो इसमें फरीदाबाद आ गया 741 के साथ, तो ऑब्वियसली पंचकुला से भी छोटा है, तो फरीदाबाद सबसे छोटा। फिर सोनीपत है 2260 के साथ, जींद है आपका 2702, भिवानी है 3283 के साथ, और हिसार है आपका 3983 के साथ। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? जो अलग सा होगा वो नहीं आएगा हिसार मंडल में। हिसार में आपका देखो हिसार आएगा, सिरसा आएगा, जींद आएगा, और आपका फतेहाबाद आएगा। झज्जर रोहतक मंडल में आता है, तो याद रखें झज्जर नहीं आएगा यहाँ पे। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? तो गुरुग्राम का भी हम पढ़ के भी आए हैं, तो गुरुग्राम में 3 है आपके, गुरुग्राम है, महेंद्रगढ़ है और रेवाड़ी है।
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, अंबाला मंडल में कितने जिले हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं हिसार मंडल सही सुमेलित नहीं है। अंबाला में 4 जिले आते हैं, करनाल में 3 जिले आते हैं, रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है, 5 जिले आते हैं, लेकिन हिसार मंडल में 3 ही जिले हैं, खुद हिसार है, सिरसा है और जींद है, तो ये गलत है। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? हमारे हरियाणा में कुल 5 पुलिस रेंज है। रोहतक पुलिस रेंज में रोहतक आएगा, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। लेकिन इसमें देखो, इनमें से कोई नहीं, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ही ऐसे डाले गए हैं, ये तीनों ही तो आते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए था कि ऑल ऑफ द अबव या सभी। तो रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी पुलिस रेंज में आते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है? तो हमें पता है दक्षिण में क्या है, हमारा महेंद्रगढ़ है, हमारा मेवात है। तो दक्षिण रेंज का मुख्यालय पूछा है, तो हम यहाँ पे जो आंसर करेंगे 183 का, यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा, वर्तमान में हरियाणा में कुल 5 पुलिस रेंज है और अंबाला रेंज में शामिल है आपका, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र 3 हैं आपके जिले। करनाल में करनाल, पानीपत, कैथल। रोहतक में रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी 5 जिलों के साथ सबसे बड़ा मंडल। हिसार में आपका हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। और साउथ रेंज में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूह। और दक्षिण रेंज का जो मुख्यालय है वो आपका रेवाड़ी में है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, साउथ रेंज में आता है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूह, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन आता है वो रेवाड़ी की तहसील कोसली का, जिसे गुरुग्राम में पूछा जाता है, तो रेवाड़ी की जो तहसील है वो कोसली रेवाड़ी में आती है और दक्षिण रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी में है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्ति शाला का निर्माण किया? 2018 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, अगर पूछ लिया जाए तो भी ठीक है, वरना आप करंट अफेयर करेंगे तो अभी के रिसेंट के डाटा के साथ करिएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के झज्जर जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्ति शाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है। और झज्जर जिले का गठन की बात करें तो 15 जुलाई 1997 को रोहतक जिले से अलग करके बनाया गया था झज्जर। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संबंध में बेमेल मतलब कौन सा ऑर्डिनेंस है? तो यहाँ पे बताना है, पलवल जिले में पुलिस कमिश्नरी नहीं है, बाकी गुरुग्राम में है आपकी, फरीदाबाद में भी है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार तथा साउथ रेंज। तो बेमेल का चयन करना है, यहाँ पे पलवल नहीं है भैया, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार तथा साउथ रेंज ये है। साउथ रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी में है, तो यहाँ पे पंचकुला भी नहीं आएगा। शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्न सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे। तो ये सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे, सभी थे भाई नहीं, पलवल सबसे बाद में बना है। शाह आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 31 मई 1966 के आधार पर पंजाब से अलग होकर हरियाणा 1 नवंबर 1966 को नया राज्य बनाया गया। शाह आयोग ने हरियाणा राज्य के गठन के समय उसमें कुल 7 जिले शामिल किए, जो कि है हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, जींद, अंबाला और महेंद्रगढ़। तो पलवल नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है, जो जिला नहीं केवल पुलिस जिला है? तो ये है आपका हिसार का हांसी। हांसी हरियाणा के हिसार जिले का एक प्रमुख शहर और नगर पालिका है, जिसे हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में पुलिस जिला बनाया गया, परंतु अभी तक वह पूर्ण जिला नहीं बना है, बनेगा भी नहीं। हांसी हिसार में ही आता है और हिसार एक काफ़ी बड़ा जिला है। पानप्रस्थ ये पानीपत का नाम है, मैं बता देती हूँ। सोनप्रस्थ हमारा किसका है? सोनीपत का है। कुरुक्षेत्र को हम धर्मनगरी कहते हैं और कैथल है आपका सब गुरुद्वारों का शहर, तो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। पानीपत की 3 लड़ाई हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता भी होंगी। इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। सप्रदमन ये क्वेश्चन आया था 2018 में, सफ़ीदों का नाम है, सफ़ीदो है जींद के अंदर। तो सफ़ीदो नगर का प्राचीनतम नाम सप्रदमन है। राजा जन्मेजय ने सप्रदमन यज्ञ आज के सफ़ीदो नगर में ही किया था। इसी यज्ञ के कारण इस जगह का पहले नाम सप्रदमन और बाद में सफ़ीदम और अब सफ़ीदो हो गया। इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसको नाग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में 2017-18 तक कितने जिले थे? तो 2017-18 की बात करें तो ऑब्वियसली 22 ही थे। 2016 में बन गया था हमारा चरखी दादरी। भौगोलिक क्षेत्र 44,212 1.34% के हिसाब से क्षेत्रफल है हमारा हरियाणा में, और 20वें नंबर पर है राज्यों में, और 6 मंडल है, 22 जिलों में विभाजित है। मुस्ताकाबाद गांव का नया नाम क्या रख दिया है? कई सारे नाम बदले गए हैं हरियाणा के, तो ये सरस्वती नगर रख दिया है। जो भी नाम मुसलमानों के नाम से जुड़े हुए थे उनको चेंज किया है ऑब्वियसली। तो हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में स्थित मुस्ताफाबाद गाँव का नाम बदलकर सरस्वती नगर किया। और जो हमारा राजस्व रिकॉर्ड है इसके अनुसार इस गाँव के पास सरस्वती नदी का पुराना पानी जो सूख चुका नदी तल है, और 2015 में इसे सरस्वती उद्यम को बहाल करने और आदिवासी हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने के लिए घोषणा की थी। ध्यान रखिए, मुस्तफाबाद का नाम सरस्वती नगर है। हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है, निम्न में से कौन सा मंडल नहीं है? रोहतक भी है, करनाल, गुरुग्राम और हिसार। तो
प्रश्न के दौरान हरियाणा में 4 मंडल थे, करनाल मंडल नहीं था उस टाइम पे, प्रश्न ही ऐसा है। और वर्ष 2017 में, अच्छा करनाल को बाद में ऐड किया गया, ठीक है भाई। करनाल को 2017 में और फरीदाबाद को भी 2017 में मंडल बनाया, तो अब 6 हैं, अम्बाला, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार और करनाल। हरियाणा के गंदा गांव का नाम क्या होगा? तो ये आप सभी को पता है, अजीत नगर रख दिया था। 2016 में ये क्वेश्चन आया, तो ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। और फतेहाबाद जिले का गांव था ये, गांव गांधा बोला है। 12 वर्षीय बालिका हरप्रीत कौर के साहसिक प्रयास, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद जिलों के अधिकारियों ने जुलाई 2016 में गंदा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर किया, क्योंकि गंदा नाम सुनने और बोलने में, लिखने में शर्मिंदगी की अधिकारियों का ध्यान हरप्रीत कौर ने आकर्षित किया। तो ये हरप्रीत कौर जो है 12 साल की बच्ची हैं, उन्होंने ये अनुग्रह किया कि हमारे यहाँ का नाम बदला जाए। भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के क्या काशी बोला जाता है, बॉक्सिंग का हब बोला जाता है। इस जिले की स्थापना नीम सिंह नाम के एक राजपूत ने अपनी पत्नी भाना के नाम पर की थी। भानी नाम बाद में भिवानी में बदल गया और 22 दिसंबर 1972 को भिवानी बनाया गया, जिससे कि चरखी दादरी 2016 में अलग किया। और दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से ही आता है, तो यहाँ के लोग उसे छोटी काशी कहते हैं, क्योंकि दूसरी या तीसरी गली में मंदिर मिल जाते हैं। कौन सा जिला, अरे यार देखो कितनी बार आया क्वेश्चन, 2015 में, 21 में, 16 में, 15 में, 17 में, 15 में। हरियाणा का 22वां जिला तो चरखी दादरी है। ओ हाँ, 18 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को भिवानी जिले से, आप ये अलग अलग डेट है, तो एक जो कन्फर्मेशन डेट है उसको ही याद रखिए। हरियाणा का 22वां जिला बना, और इससे पहले 2008 में पलवल 21वां बना। हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का हृदय, तो ये जींद को बोला जाता है। इसकी स्थापना जाट महाराजा गजपत सिंह सिद्धू ने की थी। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल करनाल और फरीदाबाद है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। और फरीदाबाद मंडल में आपके 3 जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूंह, और कैथल में करनाल, कैथल और पानीपत। इस मंडल में 3-3 है, रोहतक में 5। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? अब्दुल्लापुर मैं आपको बताऊं तो ये यमुनानगर की बात हो रही है। ये जिला पूर्व में अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता है, और यह जो जिला है कागज़ और प्लाईवुड उद्योगों के लिए ही जाना जाता है। यह जिला हरियाणा राज्य की सीमा को 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये जिला 1 नवंबर 1989 को अस्तित्व में आया, यमुनानगर। मेवात जिले का मुख्यालय, ये हम सभी को पता है, मेवात जिले का मुख्यालय नूंह में है, और मेवात जिले की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2005 को फरीदाबाद और गुरुग्राम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर, और यह राज्य का सर्वाधिक पिछड़ा है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, एजुकेशन रेट कम है, और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्तमान समय में कितनी तहसीलें? तो 94 है भाई, अभी ये डेटा चेंज हो गया है। और देखो पहले ये भारत का 17वां ही राज्य है 18वें संविधान संशोधन के साथ, और जब अब ऐसे यूटी और स्टेट में फेरबदल हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया, तो अभी हम 20वें नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 है, इसमें कुल 22 जिले हैं, और ये गलत है आपका, तो ये याद रखिएगा 94 तहसील। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आपको सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट करिएगा। थैंक यू।